धनबाद का व्यस्ततम गया पुल की जाम की समस्या को देखते हुए आज प्रशासनिक अमला, उपायुक्त एवं एसएसपी के नेतृत्व में गया पुल पहुंच निरीक्षण कर खुद जाम से रूबरू हुए हैं। उन्होंने खुद मौके पर पहुंच लोगों को जाम की समस्या से जूझते देखा। उन्होंने लोगों की समस्या को देखते हुए धनबाद की जनता को इस समस्या से राहत दिलाने की दिशा में अपने प्रयास आरंभ कर दिए हैं। इस मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बिंदुओं पर संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर लोहे के प्लेट बिछाकर इसे समतल किया जाए ताकि लोगों को अस्थायी रूप से जाम की समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गया पुल के पास समांतर रूप से अंडरपास बनाया जाएगा, जिसके लिए रेलवे से एनओसी मांगा गया है। एनओसी मिलते ही इस दिशा में अविलंब निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। वहीं विधायक राज सिन्हा ने बताया कि वो लगातार इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि धनबाद की जनता को जल्द ही गया पुल की जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये यहाँ पर आवागमन में लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हम लोगों को लगातार सूचना दे रहे थे और पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी पता चल रहा था और ये बहुत लंबा जाम लग जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक के लिए भी एसएसपी ऑफिस से काफ़ी कोशिश हुई है, पर परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हेक्सागोनल ब्लॉक लगा दें। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि पानी का रिसाव यहाँ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास की ज़मीनें थोड़ी ऊंचाई पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वो सॉल्यूशन इमीडिएट देखते हैं। भराई का काम चल रहा है, कोशिश करेंगे कि ये रास्ता सर समाधान है। एक तो अलग से एक रूट भी बन रहा है, उसका टाइमलाइन 1 से 2 साल है। वो राज्य सरकार की योजना है और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। तो आधी ट्रैफिक तो उधर चली जाएगी, पर वो 1 साल 1.5 साल लगेगा उसमें। इमीडिएट तौर पे हम लोग प्रयासरत हैं कि जो इमीडिएट व्यवस्था है उसमें पहले तो आजकल के लिए कुछ छोटी व्यवस्थाएं करें और इस रास्ते को हमेशा से अच्छा करने के लिए पेवर ब्लॉक जो लगेगा, जो हाई स्ट्रेंथ का होगा, ताकि गाड़ियाँ चल सके उसमें, ताकि पानी का रिसाव होने पर भी रोड खराब नहीं। कोशिश कर रहे हैं, जो नाला है दोनों साइड उसमें रेलवे का भी पानी आता है, बट सफाई का काम था वो हम लोग नगर निगम से कराएं। रेलवे भी सहयोग कर रहा है। हम लोग मिल के रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको सॉल्व करें। बजट का था, बजट रेलवे द्वारा डिमांड किया गया, वो हम लोग दे रहे हैं। रेलवे तुरंत काम शुरू करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। मुझे लगता है वो लोग अभी बारिश की एक समस्या है क्या? बारिश के बाद का प्लान यहाँ किया नहीं, ये इमीडिएट एक सोल्यूशन तो अभी करेंगे इसी वीक में। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है बारिश के बाद। सुबह यहाँ आकर के हमने देखा और नगर निगम से आरसीडी के कार्यपालक अभियंता से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई। फिर मैंने उपायुक्त महोदय से बात किया और उनको कहा कि आप एक बार आइए, रेलवे के भी जो प्रतिनिधि उनको ही बुलाइए, स्पॉट पर चल के वहाँ देख करके क्या हो सकता है। क्योंकि ठीक है, समस्या तो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बारिश कंटिन्यूअस हो रही है। हालांकि कार्यपालक अभियंता ने बताया न आरसीडी के कि हमने वहाँ आदमी लगाया हुआ है और वो रोज़ गड्ढा भरता है, लेकिन बारिश में गड्ढा भरने से कोई फायदा है नहीं, सब बह जाता है और गाड़ी से भी निकल जाता है। उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सभी लोगों ने गहन रूप से यहाँ निरीक्षण किया है। 2 फेज में प्लान बना है। एक तो ट्रैफिक को भी यहाँ ठीक ढंग से देखना होगा, दूसरा तात्कालिक रूप में रेलवे से बात करके उनके पास आयरन शीट है, उसको बिछा करके जिससे कि थोड़ा स्पीड कम हो लेकिन स्मूथली गाड़ियाँ पार करते रहें। और उसके बाद इसको पूरा स्क्रैच करके स्टोन का पेवर्स ब्लॉक टाइप का बना करके और बीच में, क्योंकि पानी भी रिस रहा है, तो जो भी पानी आए वो बीच में एक पतला सा नाली टाइप का बने, उससे वो पानी निकलता रहे और दोनों तरफ वो पेवर्स ब्लॉक जो मेटल वाला जो है, स्टोन वाला, वो लगे, जिससे कि ये वो, लेकिन वो तत्काल तो हो नहीं पाएगा। उसका एस्टिमेट वगैरह, और यह भी कहा गया कि आईटी वगैरह से भी अगर उसके विषय में विचार करना हो तो कर लिया जाए। तब तक ये दूसरा अंडरपास का काम शुरू होगा और जब वो रोड चालू होगा तो फिर इसका एक बड़ा काम इस पे करके एक तो ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और ये इस पे भी इसका पूरा स्क्रैच करके फिर से ढलाई करके ऊपर से मास्टिक वो जो पिचिंग होता है उसको करने के बाद ही ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये आज जो शुरुआत हुआ है तो तात्कालिक तो कुछ राहत देने का प्रयास किया जाएगा।